ओम साई राम, नमस्कार। मैं साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ बाबा की नगरी में। जैसे आप लोगों को पता है, जो भक्त आते हैं कितने भाव से भरे होते हैं। तो ऐसे एक साई भक्त से मिल रहे हैं। ओम साई राम जी। ओम साई राम। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी भोपाल से हूँ। भोपाल से हैं जी। कितने वर्ष हो गए बाबा से जुड़े हुए आपको? मुझे करीब 30 साल हो गए। 30 साल जी। 30 इयर्स। यस यस। अरे वाह। तो इन 30 सालों में बाबा ने बहुत सारे मोती पिरोए होंगे लीलाओं के। जी, इतने अनगिनत चमत्कार के बिलीव नहीं करते। बस अभी जो लेटेस्ट हुआ था 2021 में, मैं कोरोना मेरे को हुआ और 40% से भी ज़्यादा मेरे लंग्स वो हो गए थे। तो एक हॉस्पिटल मुझे एडमिट करा, तो बेटी बोलेगी मम्मा यहाँ पे ऐसा पॉजिटिविटी नहीं लग रही, पता नहीं क्या होगा। मुझे भी लगा बेटा, तो उसने ओम साई राम का नाम लिया और वो मम्मा मैं आपको दूसरे हॉस्पिटल ले चलते हैं, और रिसेप्शन से बात करके मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कराया। तो और कोरोना पीरियड में जो है वो काल ऐसा था कि कोई एक दूसरे को छूता भी नहीं था। और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड और मेरी एक मेट थी, वो टचवुड बिल्कुल मेरे साथ, ऐसा उनको कुछ वो नहीं था कि इनको टच नहीं करना। और हम लोग जैसे ही अपनी कार में बैठे तो आगे एक बड़ी कार आई जिसमें पीछे बड़े बड़े अक्षरों में ओम साई राम लिखा था। तो बेटी को बिलीव हो गया कि अब तो कुछ अच्छा ही होगा। और हम जैसे ही जिस हॉस्पिटल में गए तो एंटर ही हुए तो गेट पे बहुत बड़ा साईं बाबा का स्टैचू कांच के अंदर, और उसमें दीपक वगैरह रखा था। तो फिर और ही बिलीव हुआ कि बाबा का चमत्कार है कि बाबा दिखे। और हमको एडमिट करा, और फिर जैसे ही हमको प्राइवेट वार्ड में रखा वहाँ पे, तो जो डॉक्टर आए तो मेरे पास छोटी सी साईं बाबा की मूर्ति थी। तो उनने आते से टीम थी पूरी डॉक्टर की, चेकअप कर रहे थे मेरा। तो उनने बोला ओम साई राम, आप भी साईं भक्त हैं, ऐसा बोला। इसके बाद तो मेरा सब अच्छा सब पॉजिटिव होता गया। और जब हम वहाँ से डिस्चार्ज हुए तो पता चला वो डॉक्टर लोग भी बहुत बड़े साईं भक्त थे। पर ये कोइंसिडेंस था कि बाबा ने हम लोग को एक साथ इकट्ठा करा, और मेरी तो जान बची, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा इस वक्त आप शिरडी में बैठे बाबा का गुणगान कर रहे हैं। हाँ। मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है। 30 साल हो गए बाबा से आपको जुड़े हुए। ये तो आपने रिसेंट एक्सपीरियंस बताया। जो 30 साल पहले जुड़ी कैसे थी, कैसे जुड़ी थी, मतलब क्या सुन के जुड़ी थी? वो क्या, हमको कुछ मालूम नहीं था। साईं बाबा भोपाल में रहते थे, तो मेरे एक छोटे ब्रदर, उनकी एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने कहा शिरडी में साईं बाबा हैं, वहाँ चलें दर्शन के लिए, उनका भी बहुत चमत्कार होता है। और जब तो मैं शायद बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी, शादी भी नहीं हुई थी, तो हम लोग उनके साथ आए थे यहाँ। जब ये इतना सब बना नहीं था, एक नीम का पेड़ था और बस समाधि में डायरेक्ट चले आते थे। तो हमने दर्शन करे और फिर बाबा से कुछ मांगा, सोचा, और उसके बाद 2 या 3 साल बाद मेरी शादी भी हो गई थी। उसके बाद हमने अपने हस्बैंड के साथ में फिर आई। इसके बाद मेरी बहुत प्यारी सी बेटी जो है तनिष्का, जिससे मैंने आपकी बात कराई थी, वो हुई। और छोटे छोटे इतने, एक मेरा ऑफिस में चमत्कार हुआ था। मेरा नया जॉब लगा था, तो मेरे पास वो चेक वगैरह का काम रहता था, पैसा जमा करना अकाउंट में। तो जो मेरा एक चेक था वो गुम गया, और मेरे को एकदम पसीना के जॉब लगी और पता नहीं कोई इल्ज़ाम लग जाए। चेक पूरा रजिस्टर मैंने कम से कम 15, 20, 25 बार उसको एक एक पेज हटा के, कहीं नहीं मिला, और मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने बाबा को याद करा, ओम साई राम ओम साई। पता नहीं क्या चाहा, जैसे ही मैंने यूँ पेज खोला वो चेक उसमें रखा हुआ, जबकि पहले मैंने एक एक पेज सब देखे 20-25 बार। तो अब इसको चमत्कार बोले क्या बोले, पर बाबा का प्यार। बाबा अपने बच्चों को परेशान होते नहीं करते। अच्छा, पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी में क्या फर्क है? काफ़ी फर्क है, काफ़ी पॉजिटिविटी, हर चीज़। मतलब कोशिश करते हैं, फिर सोचते हैं बाबा को याद करें। और बाबा ये ज़रूर है कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं, वो मेहनत का रास्ता या जो भी चीज़ उसका सलूशन हो वो रास्ता बताते हैं, फिर हम उस पर चल के वो चीज़, ज़्यादातर समस्याएं हल हो जाती जो होनी हो। और वैसे तो बाबा कहते हैं फिर जो होना है या जिसका कर्मों का, वो तो आप ऐसा कोई चमत्कार नहीं करेंगे कि जादू कर देंगे, पर हमको वो रास्ता बताते हैं जिससे हर चीज़ का सलूशन मिलता है। कहते हैं ना, श्रद्धा और सबरी, कई बार सबरी भी बहुत रखनी पड़ती है, पर उसका। और बाबा से आपने क्या क्या अचीव किया है अब तक? क्या क्या मिला बाबा से? वैसे तो आपको पूरी जिंदगी बाबा के नाम है, 30 साल, मेरे ख्याल से 98, 99 में जुड़ी होंगी आप। हाँ, 98 समझिए, है ना। 98 में हम आए थे यहाँ पे दोबारा, जब भी इतना बना नहीं था, जब से जुड़े हैं। पर जहाँ तक हो संभव, बाबा बहुत कुछ जो मिला है सब बाबा से ही। कभी डाउनफॉल्स आए लाइफ में?
हाँ, डाउनफॉल्स था। जैसे मेरे अभी डाउनफॉल तो एक पीरियड आया था जब बाबा से मैं अपने पापा के लिए बहुत दुआ करती थी। और मैं एक आपको अजीब बात बताती हूँ जो इसके जस्ट उल्टी है, कि बाबा से हम अच्छा मांगते हैं सब। तो जब तक मेरे पापा थे मैं उनके लिए अच्छा अच्छा सब मांगती थी। वो जब वो बहुत ज़्यादा सब अच्छा हुआ, इसके बाद बहुत दिन बाद जब वो बेड रिटर्न हो गए तो मतलब हमको देखा नहीं जाता था कि ये कैसे। तो मैंने वो साईं चरित जो 13वां अध्याय पढ़ती थी ना, बाबा से ये बोल के बंद कर दिया कि बाबा अब आप इनको मतलब ले लो, क्योंकि जो इनकी पोजीशन हालत है वो देखी नहीं जाती मुझसे। 13 अध्याय में क्या 13वां अध्याय किसी ने हमको बताया था, हाँ। किसी साईं भक्त ने बताया था कि स्वास्थ्य से संबंधित ये। तो मैं हमेशा कंटिन्यू पढ़ती थी। फिर मैंने उस टाइम वो छोड़ा पढ़ना जानबूझ के, क्योंकि जो पापा की हालत थी ना कि उनको मतलब रोकना ठीक नहीं था, उनको जाने देना ठीक था। तो ये भी एक अजीब बात है कि मैंने फिर छोड़ा। मैंने कहा बाबा अब मैं ये बंद कर रही, अब नहीं मांग रही मैं आपसे अभी पापा के लिए, क्योंकि इनको मुक्ति देना ठीक है। जो इनकी पोजीशन है खाता जो जैसे उनसे खाते नहीं बन रहा है, जो भी हम उनको देख रहे थे, तो ये भी एक अजीब वो है। और फिर अब हम लोग हर चीज़ के लिए पढ़ते ही हैं, बाबा का अध्याय बोल के पढ़ते हैं, इतने पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, चमत्कार होते ही रहते हैं हमारे साथ। जीवन में चमत्कार होते रहते हैं। जीवन बाबा ने पूरी तरह बदल दिया है। मतलब छोटे छोटे ऐसे चमत्कार जिनकी वो नहीं होती, महत्व पर है। जैसे मैं अपनी एक फ्रेंड का बताती हूँ कि वो भोपाल से शिरडी आ रही थी और वो लेट हो रही थी। उनके हस्बैंड वो नाराज है, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो उसकी इच्छा थी कि मैं थोड़े गुलाब के फूल रखूँ, बाबा को चढ़ाऊँगी। तो वो एकदम अपने उसमें से रख नहीं पाई और निकल गई घर से। तो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ा, तो उनके हस्बैंड हनुमान भक्त भी है, तो वो उन्होंने कहा चलो यहाँ दर्शन करते हैं। वो दर्शन करने गई, ये भी गई। तो उनने ऐसे हाथ जोड़े और पंडित जी ने पता नहीं क्या उनको अपने आप 2 गुलाब के फूल दिए। और उनको ये चीज़ बिल्कुल याद नहीं थी कि मैं भूल आई है जो। और वो ऐसे आके कार में बैठी तो उनके साईं बाबा की रखी, अपने हाथ उनके मतलब फूल वो साईं बाबा के ऊपर गए। जब उन्होंने देखा तो उनको ध्यान आया कि मैं बाबा के लिए फूल का सोच रही थी। और ये जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ। ये तो बड़ी अजीब, इस तरह के भी छोटे छोटे बहुत होते हैं। क्या बात है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं लोगों को ये कह रही हूँ कि बाबा भी भगवान का ही रूप है बाबा। और मतलब उनसे आप जो मांगोगे सब पूरा होगा, पर वो भी आपको रास्ता बताएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई गलत चमत्कार, आप उसके लिए श्रद्धा रखो, सब्री रखो। जहाँ आपको मेहनत करनी मेहनत करो, यहाँ अच्छे कर्म करने अच्छे कर्म करो, जब भी वो चीज़ हासिल होगी। और फिर बाबा को याद करो। आप साईं पूजा चैनल देखती हैं? जी बिल्कुल। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आज आपका भी ये भी अनुभव एक चमत्कार है कि आपको हम देखते थे और हमने सोचा भी नहीं था कि आज हमारी आपसे मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं मन में इच्छा जरूर होगी कि एक बार हम जरूर जब देखती होंगे, हाँ मुझे भी बताना है। हाँ, तो आज आपकी वो इच्छा पूरी हुई। वो इच्छा पूरी हुई। मैंने जब आपको देखा मिले, ये भी एक अजीब चमत्कार ही है। और ये चीज़ आप भी देखना कि बाबा साईं भक्तों का लिंक कहीं ना कहीं से जोड़ता है। बिल्कुल, कोइंसिडेंटली मिलता है कोई ना कोई। और भी भक्त बिल्कुल। मिलते हैं। तो आप कोरोना से बच के आई हैं, मौत के मुंह से निकल के आई हैं। मैंने अपने पापा को कहीं उससे बचाया। मेरी मम्मी अभी बताया होगा जैसा कि उनके आँख के लिए हम बोल के आए थे, फिर यहाँ आँख लेके भी आए थे। तो मम्मी काफ़ी दिन तक मतलब आँख काहे की लेके आई थी? मतलब उनको रेटिना डिटैचमेंट था, तो ये था कि आँख बचेगी नहीं। हम शंकर नेत्रालय मद्रास ले गए। फिर हम लोग ने, मेरी सिस्टर और हम लोग ने कहा कि बाबा के यहाँ जाते हैं, दुआ करके आते हैं। और चांदी की आँख हम चढ़ा गए थे। तो मम्मी 16 एक साल तक उस पर उनको दिखता रहा थोड़ा थोड़ा, और अच्छे से रही उसके बाद भी। जो कि मतलब दिखना डॉक्टर ने मना कर दिया था। हाँ, उन्होंने कहा था बहुत कम उम्मीद है, ये लाखों में 1-2 केस होते हैं रेटिना डिटैचमेंट के, इसका कोई इलाज नहीं है। और मम्मी को लास्ट तक की मम्मी को दिखता रहा। फिर बिल्कुल लास्ट में कम होते होते हुआ, पर काफ़ी वो रही हमारे साथ, जो बाबा का ही चमत्कार। सब बाबा करते हैं, सब बाबा करते हैं, पर श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए और अच्छे कर्म करिए। ये बाबा का पहला संदेश है। क्या बात एक है। ने आपने एक अध्याय में पढ़ा होगा, बाबा कहते हैं ना कि ये तो आपके पूर्व जन्म के कर्म का फल है, वो तो भुगतना ही पड़ेगा, उसको भुगतो। पर आगे आप अच्छे काम, अगर कुछ होता भी है तो वो आपको भुगतना है, पर आप कर्म अच्छे करो, फिर बाबा साथ देते हैं। बिल्कुल। जिनके पास भी अनुभव है 9918073846 पर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। नाम बताओ। मीनाक्षी त्रिपाठी। मीनाक्षी जी का एक्सपीरियंस कैसा लगा? बाबा ने मौत के मुंह से इनको निकाला, और जिनकी माँ के साथ जो आंखों की रोशनी डॉक्टर ने बोला था नहीं आएगी, हाँ, और वो लास्ट वो भी आ गई। और आज इनके जीवन को बाबा ने पलट दिया है। और आज ये शिरडी में बैठी बाबा का गुणगान कर रही है। हम लोग हर साल आते हैं शिरडी।
क्या बात है। जैसे बाबा के। तो ऐसे ही अनुभव जिनके पास है जरूर बताएं। ओम साई राम, ओम जय साई साई राम, राम। जय साई राम।